आप तमाम दर्शकों का, छात्रों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। आज मैं चतुर्थी विभक्ति के कारक सूत्रों के साथ उपस्थित हूँ, जो 5वीं से लेकर के सभी कक्षाओं के लिए उपयोगी है और इसी पर आधारित अनुवाद बनाने के लिए भी आते हैं। शुरुआत करते हैं चतुर्थी विभक्ति के कारक सूत्र। इससे पहले मैंने तृतीया विभक्ति के कारक सूत्रों का वीडियो आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया था। यदि आपने वो तृतीया विभक्ति से संबंधित सूत्रों को नहीं देखा है, तो हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के व्याकरण वाले भाग में उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं चतुर्थी विभक्ति के कारक सूत्रों को। ये सूत्र है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगे चतुर्थी। इन सभी शब्दों के योग से चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। यहाँ पर देखिए नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट, इन शब्दों के योग से चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसे उपपद शब्द कहते हैं और इन शब्दों के योग से चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। यथा यथा श्री गणेशाय नमः, यहाँ पर ये गणेशाय शब्द में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। किस कारण से? तो नमः इस कारण से, श्री गणेश को नमस्कार है। स्वस्ति छात्रेभ्यः, छात्रेभ्यः स्वस्ति, स्वस्ति मतलब कल्याण होता है। तो किसका कल्याण? तो छात्रों का कल्याण। तो स्वस्ति इन शब्दों के अर्थ से छात्रेभ्यः इस शब्द में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। और जो भी चतुर्थी विभक्ति से संबंधित है उस शब्द को मैंने लाल कलर से लिखा है। स्वाहा अग्नये या अग्नये स्वाहा, इसको हम उल्टा करके भी लिख सकते हैं, संस्कृत में अर्थ का परिवर्तन नहीं होता। तो स्वाहा अग्नये, अग्नि के लिए समर्पित, तो स्वाहा का अर्थ समर्पित हो जाएगा। पितृभ्यः स्वधा, तो पितृभ्य शब्द में चतुर्थी विभक्ति, पितरों के लिए अन्नादि द्रव्य, तो पितृपक्ष में जैसे पितरों को समर्पित करते हैं जो भाग, जो अन्न आदि द्रव्य, तो वहां पर हम स्वधा का प्रयोग करते हैं। और स्वधा इस शब्द के योग से जिसको समर्पित करते हैं उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। आगे रामः रावणाय अलम, यहाँ पर अलम का अर्थ पर्याप्त होता है, अलम का अर्थ पर्याप्त होता है। तो रामः रावणाय अलम, राम रावण के लिए पर्याप्त है, जिसके लिए पर्याप्त है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग। वसट इंद्राय, व इंद्राय वसट ऐसे भी लिख सकते हैं। इंद्र को हविदान, जो सामग्री ईश्वर को हम समर्पित करते हैं उसे हविदान कहते हैं। अग्नि जो है दिए हुए अंश को उन देवताओं तक पहुंचाते हैं, अग्नि माध्यम है पहुंचाने का। आगे देखते हैं स्पृहे रिप्सितः, स्पृहे रिप्सितः इसका स्पृह धातु है। स्पृह धातु, स्पृह धातु मतलब चाहना होता है। स्पृह धातु के योग से जिस वस्तु को हम चाहते हैं उस वस्तु में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। देखिए जिस वस्तु को हम चाहते हैं उसी वस्तु में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग। उदाहरण देखिए, आराम से समझ में भी आएगा। बालकः मोदकाय स्पृहयति, ये क्रिया रूप है, स्पृह धातु से बना है। स्पृहयति लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, और स्पृह धातु के योग से ही यहाँ मोदकाय शब्द में जो चीज अच्छा लगता है, तो मिठाई अच्छा लगता है, मिठाई चाहता है, तो उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग। बालकः मोदकाय स्पृहयति, बालक मिठाई चाहता है। नारी आभूषणेभ्यः स्पृहयति, नारी आभूषणों को चाहती है, स्त्री आभूषणों को चाहती है। तो जिस चीज को चाहती है अर्थात किसको चाहती है? तो आभूषणों को। तो आभूषणों को इस शब्द में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होकर के आभूषणेभ्यः ये रूप बना है। तो इन दोनों शब्दों में मोदकाय और आभूषणेभ्यः, इन दोनों शब्दों में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ। किस धातु के कारण? तो ये स्पृह धातु के कारण। चलिए आगे देखते हैं अगले सूत्र को। दानार्थे चतुर्थी, दान देने के अर्थ में जिसको कुछ दिया जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जिसको कुछ दिया जाए उसी में चतुर्थी का प्रयोग होता है। आगे उदाहरण देखते हैं। राजा ब्राह्मणाय भोजनम ददाति, राजा ब्राह्मणों को भोजन देते हैं। तो यहाँ किसको भोजन देते हैं? यहाँ पर ये देखिए जिसको, तो किसको? ब्राह्मण को। तो यहाँ पर ब्राह्मण इस शब्द में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। राजा ब्राह्मण को वस्त्र देते हैं। महिला भिक्षुकाय भोजनम यच्छति, महिला भिक्षुक को, भिखारी को भोजन देती हैं। यहाँ पर दा धातु के अर्थ में होता है, मतलब देना होता है जिसको, तो यच्छ मतलब भी देना होता है, इसलिए यहाँ पर यच्छ धातु के योग से भी भिक्षुकाय इस शब्द में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ब्राह्मणाय और भिक्षुकाय में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग। आगे जो मैं एक उदाहरण दिया हूँ
इसमें चतुर्थी का प्रयोग नहीं होकर के द्वितीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। देखिए इसका क्यों द्वितीया का प्रयोग हुआ। जनः रजकम वस्त्रम ददाति, लोग रजक, यहाँ पर रजक जो कपड़े धोने का काम करते हैं, रजक को वस्त्रम ददाति वस्त्र देते हैं। यहाँ पर चतुर्थी नहीं होकर के द्वितीया हुआ, क्योंकि यहाँ पर ये दान नहीं है। रजक को अगर कपड़ा दिया जाता है तो पुनः कपड़ा दे करके वापस ले लिया जाता है। ऐसी स्थिति में दान नहीं कहलाएगा, और दान नहीं है, इसलिए रजक शब्द में द्वितीया का प्रयोग हुआ है। आशा है आपको ये समझ में आया होगा सूत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। रुच्यर्थानाम प्रियमानः, रुच्य अर्थानाम प्रियमानः अर्थात रुच मतलब अच्छा लगना, और रुच धातु के अर्थ में जो वस्तु जिसको अच्छा लगता है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। गणेशाय मोदकम रोचते, गणेशाय गणेश को, मोदकम रोचते, मोदकम मतलब मिठाई, रोचते अच्छा लगता है, रुच धातु मतलब अच्छा लगना। तो यहाँ किसको अच्छा लग रहा है, तो गणेश को, इसीलिए इस गणेश शब्द में चतुर्थी का प्रयोग। भक्ताय रोचते भक्ति है, अर्थात भक्ताय भक्ति रोचते, भक्त को भक्ति अच्छी लगती है। तो यहाँ पर किसको भक्ति अच्छी लगती है, तो भक्ताय भक्त को, इसलिए यहाँ पर गणेशाय और भक्ताय इन दोनों शब्दों में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। आशा है आपको ये हमारा वीडियो चतुर्थी विभक्ति वाला समझ में आया होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से लगे रहिए, मैं आगे भी इसी तरह से वीडियो बनाऊंगा। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूरी से सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में शेयर करें। चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।